गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम आज 6.2 पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए 6.2 में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। देखिए हमने जो जैसे हमको स्क्वायर का मतलब पता होता है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करना, है ना। मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना क्या आता है, अपना स्क्वायर आता है ना। मतलब एक संख्या को 2 बार लिख के उसका इंटू कर देना, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन जो हम सवाल कर रहे हैं, जो हमारी बुक में मेथड दे रखी है, उसके हिसाब से हमको जो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट इंटू करके हमें स्क्वायर नहीं निकालना है। हमें फॉर्मूले के हिसाब से सूत्र लगाकर हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 32 ना। 32 आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए 32 को आपको पहले तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे, दहाई अंक से इकाई अंक गलत अलग करके ना, दहाई से इकाई अंक अलग करके। तो देखिए 32 दे रखा है, तो 30 है ना, 32 से आपको एक अंक इकाई का निकालना है। तो देखिए 30 को आप क्या मान लोगे, 30 और +2, मतलब 32 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 30 +2, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब अपने को स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर भी लगा दो। और 32 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 30 + 2, तो पूरा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 30 + 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मतलब जहाँ पर अपन ने a किसको माना, 30 को माना, और b किसको माना, 2 को माना। तो 30 और +2 का स्क्वायर है, मतलब a + b का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर a क्या है आपका 30 और 2 क्या है b, ठीक है। तो सूत्र क्या निकलता है इसका, a² + 2ab + b², ठीक है। तो देखिए 30 स्क्वायर दे रखा है आपका, 30 स्क्वायर देखा है, सूत्र में मान रख दोगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, a² मतलब 2 का स्क्वायर, है ना। a² मतलब 2 का स्क्वायर, फिर +2ab ना, +2ab, तो सॉरी a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, +2ab, 2ab मतलब 2 × a, है ना। a कितना है 30, इंटू b कितना है आपका 2, प्लस b का स्क्वायर मीन्स आपका 2 का स्क्वायर। अब देखिए 30 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 900 प्लस 30 × 2 × 2, है ना। तो 30 का इंटू करोगे आप 2 में तो कितना आएगा 60, और 60 का 2 में इंटू करोगे तो 120, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4। अब देखिए तीनों प्लस प्लस की आ गई, तो तीनों को प्लस कर दो, तो 900, 120 और +4, तीनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1024, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा, है ना। आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है। आप आप आंसर को चेक करने के लिए आपने सही निकाला है गलत निकाला, इसको चेक करने के लिए आप डायरेक्ट भी इंटू करके देख सकते हो, है, चेक कर सकते हो। लेकिन आपको सवाल में मेथड दे रखी, तो आपको सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका दे रखा है 35 का स्क्वायर निकालना है हमको। तो 35 को आप स्क्वायर लगा दो 35 को। अब आप 35 को किस तरीके से लिख सकते हो, 30 + 5, मतलब एक इकाई अंक अलग रख के, है ना। तो 30 + 5, यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी आपका, a क्या आएगा 30 + 5, मतलब 5 क्या आएगा आपका b, है ना। a आपका 30 और b आएगा आपका 5। सूत्र वही लग रहा है अपना, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे, तो a क्या आपका 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a क्या है आपका 30, और b क्या है आपका 5, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का × 30 में करा तो कितना आ गया आपका 900, प्लस 30 का 2 में करोगे तो 60, और 60 का 5 में करोगे तो 300, है ना। और 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, तीनों को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा आपका 1225, 1225, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों सवाल हो गए, है ना। बाकी के जिसके अंदर जो सवाल दे रखे जितने भी इसी मेथड से आपको करना है, ठीक है ना। मतलब आपको तोड़ के करना है, 2 संख्या बनानी है ना। एक संख्या जैसे अभी 35 था तो आपने 5 को अलग कर दिया, 30 को अलग कर दिया। ऐसा कैसा अगले सवाल में 86 दे रहेगा तो आप 80 अलग कर दोगे और 6 को अलग कर दोगे, ठीक है। अब 6.2 का अगला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा वाला क्या दे रखा है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक, है ना, जिसका एक मेंबर हो,
है ना। तो ये आपको लिखना राइट पाइथागोरियम ट्रिपल्स हुज अ नंबर इज, है ना। तो देखिए अब आपको पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती है ना। पाइथागोरस त्रिक में पाइथागोरस ट्रिप्स में कितनी 3 संख्याएं होती है, कौन कौन सी, 2m, m² - 1 और m² + 2, है ना। ये वाली संख्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय मतलब त्रिक का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जहाँ पर आप 2m बराबर, मतलब पहली त्रिक आपकी क्या है 2m है, दूसरी m² - 1 और तीसरी क्या आपकी m² + 1 है, ठीक है। तो आप जहाँ पर आप 2m बराबर कितना मान रहे हो 6, है ना। यहाँ पर 6 दे रखा है सवाल में, क्या दे रखा है 6 दे रखा है। सवाल पहला क्या है 6 से, तो पहला क्या दे रखा है आपका 2m बराबर 6, तो आप m को वहीं रखोगे 6 को भी वहीं रखोगे, 2 इंटू में उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो 6 अपॉन कितना आ गया 2, 2 से 6 कट गया आपका 3 आ जाएगा। तो m का मान कितना आ गया आपके पास 3। अब अगली त्रिक आपकी m² - 1 है, उसको लिख लोगे, तो m का मान आपका आ गया कितना 3, तो m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और -1 ऐसा कैसा। फिर 3 का आप वर्ग निकालोगे, स्क्वायर निकालो, कितना आएगा 9, 9 - 1, तो आपका सेकेंड त्रिक कितनी आ गई 8। फिर आपकी तीसरी त्रिक क्या है m² + 1, है ना। m² + 1 है, तो m की जगह पर m का मान लिख दोगे आप कितना 3, 3² + 1, 3 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा 9, 9 + 1 कितना आ गया 10। तो देखिए 3 त्रिक निकल गया कि पहली क्या है 6 है, दूसरी क्या है 8 है और तीसरी क्या है 10 है। इस तरीके से आपका ये मतलब फर्स्ट सवाल सोल्व हो जाता है। तो सेकेंड वाला और थर्ड वाला 2 सवाल बचे ये आपको स्वयं करना है इसी मेथड से, है ना। तीनों में, एक में 2m, m² 1 और m² + 1, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। धन्यवाद।